महाभारत की प्राचीन दुनिया में, जहां युद्ध केवल ताकत से नहीं बल्कि दैवीय हस्तक्षेप और दिव्य शक्तियों से जीते जाते थे, वे केवल कुशल योद्धा नहीं थे। उनके पास ऐसे रहस्यमयी अस्त्रों का ज्ञान था जो देवताओं के क्रोध को आह्वान कर सकते थे, तत्वों को वश में कर सकते थे और ऐसा विनाश बरपा सकते थे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। महाभारत कथा, जिसमें नायक और खलनायक दोनों हैं, जिनके नाम समय के साथ गूंजते रहते हैं, लेकिन इन महान नामों के पीछे ऐसे योद्धा हैं जिनके साहस, कौशल और बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सका। ये वे योद्धा हैं जिन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, भाग्य को आकार दिया और असाधारण कारनामे किए। फिर भी उनकी कहानियां इतिहास की छाया में कहीं खो गई। आज हम महाभारत के सबसे कम आंका जाने वाले योद्धाओं के बारे में जानेंगे, जिनकी कहानियां आपको चकित कर देंगी। और जब हम उन महान योद्धाओं के बारे में सोचते हैं तो अर्जुन अपने गांडीव के साथ, कर्ण वासवी शक्ति के साथ और भीष्म अपने अनगिनत दिव्य अस्त्रों के साथ सामने आते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा योद्धा भी था जिसकी ताकत को अक्सर गलत समझा गया। युधिष्ठिर, सबसे बड़े पांडव। उसकी शक्ति उसकी विनम्रता, सत्यनिष्ठा और धर्म पर अडिग विश्वास में छुपी हुई थी। एक ऐसी ताकत जो युद्ध के मैदान में हथियारों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। कई लोगों को युधिष्ठिर शांति प्रिय व्यक्ति लग सकते हैं जो युद्ध के बजाय ज्ञान की तलाश करता था, लेकिन यह मान लेना भूल होगी कि वह एक कमजोर योद्धा था। युधिष्ठिर एक महारथी थे, एक ऐसे योद्धा जो भाला युद्ध में निपुण थे और जिनके पास भयंकर ब्रह्मास्त्र सहित दिव्य हथियारों का व्यापक ज्ञान था। उनके शांत स्वभाव के पीछे छुपी उनकी युद्ध कला और अस्त्रों की समझ उन्हें किसी भी महान योद्धा से कम नहीं बनाती थी। कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में युधिष्ठिर ने अपने अद्वितीय युद्ध कौशल का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने उन्हें एक भयंकर योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया। उन्होंने दुर्योधन को 2 बार पराजित किया, एक द्वंद्व जो युधिष्ठिर की ताकत और दृढ़ता का प्रमाण था। श्रुतायु और कृतवर्मा जैसे योद्धाओं पर विजय प्राप्त करने से लेकर शल्य और उनके छोटे भाई का वध करने तक युधिष्ठिर ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। सिर्फ द्वंद्व में ही नहीं, बल्कि उन्होंने कौरव सेना के बड़े हिस्से को भी अपने पराक्रम से तहस नहस कर दिया। एक अन्य झड़प में जब द्रोण ने युधिष्ठिर पर वरुण, यम, अग्नि और सवित्र जैसे अस्त्रों की बौछार कर दी, युधिष्ठिर ने अपनी दिव्य क्षमताओं से हर हमले का सामना किया। युधिष्ठिर की असली ताकत उनके ब्रह्मास्त्र में दिखी जब द्रोण ने अंतिम प्रयास में इस अस्त्र का प्रयोग किया। युद्ध के अंधकार में भी युधिष्ठिर अपने ब्रह्मास्त्र से द्रोण के हमले को निष्प्रभावी कर देने में सफल रहे। यह युधिष्ठिर के दिव्य शस्त्रों में शिव का दिव्य भाला भी था। युधिष्ठिर न केवल एक राजा और धार्मिकता के संरक्षक थे, बल्कि युद्ध की दिव्य कला के मर्मज्ञ योद्धा भी थे। उनका शस्त्रागार और उनका युद्ध कौशल इस बात की गवाही देते हैं कि उनके भीतर की शक्ति केवल उनके सिद्धांतों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके पास वह शक्ति और ज्ञान भी था जो उन्हें कुरुक्षेत्र के सबसे कम आंके गए नायक में से एक बनाता है। से एक ऐसा योद्धा था जिसकी उग्र निष्ठा और असाधारण वीरता उसे सबसे अलग बनाती है। उसकी कहानी इतिहास के पन्नों में अक्सर अनकही रह जाती है। वह था इरावण, अर्जुन और नाग राजकुमारी उलूपी का पुत्र। नागलोक की गहराइयों में पले बढ़े इस योद्धा के भीतर एक अदम्य साहस की ज्वाला जलती थी, जैसे वह जन्म से ही किसी महान बलिदान के लिए नियत था। एक महारथी था, दिव्य कलाओं और मायावी शक्तियों का स्वामी। कुरुक्षेत्र के पहले दिन जब उसका सामना श्रुतायुष से हुआ तो इरावण ने अपनी अदम्य वीरता से ऐसा प्रहार किया कि श्रुतायुष धराशायी हो गया। उसकी विजय की गर्जना से युद्ध भूमि गूंज उठी। 7वें दिन इरावण का सामना अवंती के 2 महान योद्धाओं विंदा और अनुविंदा से हुआ। इरावण ने प्रतिद्वंद्वियों पर बाणों की बौछार की, उनके सारथी का वध किया और उनकी सेना को चीरते हुए आगे बढ़ा। 8वें दिन इरावण के सामने अब तक की सबसे कठिन चुनौती आई, कुख्यात शकुनि के भाई सुवाल के पुत्रों का हमला। भीषण युद्ध के बीच इरावण ने असाधारण युद्ध कौशल का परिचय देते हुए शकुनि के 5 भाइयों को पराजित कर दिया। इस अद्वितीय विनाश को देखकर दुर्योधन ने हताश होकर राक्षस अलम्बुश को बुलाया, जो मायावी शक्तियों का स्वामी था।
इरावण और अलम्बुश के बीच का यह युद्ध अलौकिक स्तर का था, जहां दोनों योद्धाओं ने अपनी शक्तियों और मायावी छल का प्रयोग किया। इरावण ने अंत तक लड़ाई जारी रखी, अपनी अंतिम सांस तक एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ा। अंततः अलम्बुश के घातक प्रहार से इरावण का बलिदान महाभारत के युद्ध का हिस्सा बना, जिससे पांडव सेना में गहरी क्षति हुई। मद्र के अदम्य राजा शल्य, जिनकी भयंकर वीरता और गदा युद्ध में असाधारण कौशल ने उन्हें कुरुक्षेत्र के मैदान पर एक अडिग योद्धा बना दिया। युद्ध के पहले ही दिन उन्होंने राजा विराट के पुत्र उत्तर को चुनौती दी और अपने प्रचंड युद्ध कौशल से उसे परास्त कर दिया। वह उन 6 योद्धाओं में शामिल थे जिन्होंने चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेर कर मार दिया। उन्होंने विराट की सेना पर भयंकर हमला किया और विराट को निर्णायक रूप से हराकर उनकी सेना को तबाह कर दिया। 17वें दिन शल्य ने कर्ण के सारथी के रूप में उसकी युद्ध में सहायता की। 18वें और अंतिम दिन शल्य ने युधिष्ठिर और पांडवों के खिलाफ वीरता से लड़ाई की, जब तक कि युधिष्ठिर के हाथों अंततः वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ। बहलिका के छोटे राज्य के राजकुमार और राजा बहलिका के पोते भूरिश्रवा एक अद्वितीय योद्धा थे, जिनके कौशल और वीरता ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में चमक बिखेरी। कौरवों के पक्ष में युद्धरत भूरिश्रवा अपनी निडरता और वफादारी के लिए जाने जाते थे। कौरव सेना के 11 सेनापतियों में से एक भूरिश्रवा ने युद्ध के हर मोर्चे पर अदम्य साहस और गरिमा दिखाई। 12वें दिन उन्होंने राजा मणिमत को तेजी से पराजित कर पांडव सेना में खौफ पैदा कर दिया। 14वें दिन भूरिश्रवा का सात्यकी के साथ द्वंद्व युद्ध के सबसे भीषण संघर्षों में से एक बन गया। दोनों योद्धाओं की भिड़ंत में भूरिश्रवा ने अंततः सात्यकी को मात दी और उसे मैदान में घसीटकर अपने विजय का ऐलान किया। जैसे ही वह सात्यकी का अंत करने वाले थे, अर्जुन ने हस्तक्षेप कर भूरिश्रवा की भुजा काट दी। मित्रता के नाते यह कदम उठाया। भूरिश्रवा ने इस अनुचित प्रहार को गरिमा के साथ सहा और ध्यान में लीन होकर अपने अंतिम क्षणों को स्वीकार किया। लेकिन तभी क्रोध और प्रतिशोध से भरे सात्यकी ने ध्यानमग्न भूरिश्रवा का सिर काट दिया। उनकी इस असामयिक मृत्यु ने पांडवों सहित सभी को झकझोर दिया। महाभारत के महाकाव्य युद्धों में अक्सर पर्दे के पीछे रहने वाला नाम कृपाचार्य अपने समय के सबसे अद्वितीय और साहसी योद्धाओं में से एक थे। वे सिर्फ एक कुशल धनुर्धर ही नहीं, बल्कि युद्ध कौशल और रणनीति के बेजोड़ स्वामी थे। उनकी क्षमता इतनी अद्वितीय थी कि वे एक साथ 60,000 योद्धाओं का सामना कर सकते थे। उनके छोड़े गए बाणों की सटीकता अचूक थी। विराट युद्ध में उनका पराक्रम अद्वितीय था। कृपाचार्य का व्यक्तित्व सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं था। एक आदर्श गुरु के रूप में उन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को निष्पक्षता के साथ शिक्षित किया। उनके जीवन का हर निर्णय धर्म और कर्तव्य के बीच संतुलन साधने का प्रयास था। कौरवों के प्रति उनकी निष्ठा, चाहे वह अनैतिक परिस्थितियों में क्यों न हो, उनके कर्तव्य के प्रति अडिग समर्पण को दर्शाती थी। भगवान कृष्ण द्वारा अमरता का आशीर्वाद पाने वाले कृपाचार्य सत्य, धर्म और निष्पक्षता के प्रतीक बन गए। कृतवर्मा नारायणी सेना के सेनापति महाभारत के उन योद्धाओं में से थे जिनका साहस और युद्ध कौशल जितना प्रभावशाली था, उनकी नैतिकता उतनी ही जटिल। भीष्म द्वारा अतिरथी घोषित किए गए कृतवर्मा ने अपने यादव कुल के बावजूद कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों के लिए लड़ने का निर्णय लिया। यह फैसला कृष्ण द्वारा नारायणी सेना को दुर्योधन को सौंपे जाने के बाद लिया गया था और इसके साथ ही कृतवर्मा की नियति कौरव पक्ष से जुड़ गई। युद्ध के मैदान में उनका पराक्रम अद्वितीय था। उन्होंने भीम, युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न जैसे योद्धाओं से टकराते हुए अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन किया, परंतु उनकी सबसे विवादास्पद भूमिका अभिमन्यु के घातक घेराव में थी। चक्रव्यूह में एक निहत्थे युवा योद्धा पर सामूहिक हमला करने और उसे मारने में उनकी भागीदारी ने उनकी प्रतिष्ठा पर गहरे सवाल खड़े किए। कृष्ण के विश्वास पात्र और यादव सेना के सेनापति होने के नाते कृतवर्मा का कद केवल एक योद्धा तक सीमित नहीं था। विडंबना यह है कि उन्होंने अभिमन्यु को युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया था और फिर उसी अभिमन्यु की मृत्यु में भाग लिया। उनका अंत भी उतना ही त्रासद था। यादव कुल में आपसी मतभेद और गहरे तनावों के बीच सत्यकी ने पुरानी रंजिशों और धोखे के आरोपों से भरे नशे में उनकी हत्या कर दी। नरकासुर के पुत्र भगदत्त अपनी अद्वितीय युद्ध कौशल और अजेय हाथी सेनानी के रूप में
महाभारत के महान योद्धाओं में से एक थे। उनके विशाल और शक्तिशाली हाथी सुप्रतीका को भगवान इंद्र के हाथी ऐरावत के समान शक्तिशाली माना जाता था। भगदत्त की हाथी युद्ध में महारथ ने उन्हें कुरुक्षेत्र के मैदान पर एक अद्वितीय योद्धा बना दिया। भगदत्त ने कौरवों का पक्ष चुना। कृष्ण के प्रति अपनी व्यक्तिगत शत्रुता के कारण कौरव पक्ष को उनका समर्थन केवल एक अक्षौहिणी सेना तक सीमित नहीं था। भगदत्त खुद युद्ध के मैदान में आतंक बनकर उभरे। उनकी उपस्थिति ने पांडवों और उनकी सेनाओं पर ऐसा दबाव डाला कि उनके पराक्रम को रोकना असंभव लगने लगा। युद्ध के दौरान भगदत्त और उनके हाथी सुप्रतीका ने कई पांडव योद्धाओं को परास्त किया। भीम, युधिष्ठिर और सात्यकी जैसे योद्धा भी उनकी ताकत का सामना नहीं कर सके। सुप्रतीका ने सेनाओं को कुचलते हुए और अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को ध्वस्त करते हुए युद्ध के मैदान में भगदत्त की ताकत को और भयावह बना दिया। भीम पर उनके एक हमले ने पांडवों को भी भ्रम में डाल दिया कि भीम संभवतः मारे जा चुके हैं। भगदत्त और अर्जुन के बीच अंतिम टकराव युद्ध का सबसे यादगार क्षण बन गया। सुप्रतीका पर सवार भगदत्त ने वैष्णवस्त्र जैसे दिव्यास्त्र का उपयोग कर अर्जुन पर भीषण प्रहार किया, लेकिन यह कृष्ण का हस्तक्षेप था जिसने अर्जुन को बचा लिया। जब कृष्ण ने वैष्णवस्त्र को रोक दिया, तब अर्जुन ने अवसर का लाभ उठाकर भगदत्त और उनके महाबली हाथी सुप्रतीक को परास्त कर दिया। यादव कुल के सत्याकी, उन्होंने अर्जुन से शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और युद्ध में अपनी तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध हुए। सत्याकी ने शकुनी को 2 बार पराजित किया और द्रोणाचार्य द्वारा युधिष्ठिर को मारने की कोशिश के दौरान उसे लंबे समय तक रोके रखा। वह अर्जुन के साथ जयद्रथ वध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न की कई बार जान बचाते हैं। सत्याकी ने भूरिश्रवा को भी मार दिया, हालांकि इस पर आलोचनाएं भी हुईं। युद्ध के बाद सत्याकी उन गिने चुने योद्धाओं में से थे जो जीवित लौटे। अर्जुन उन्हें अपने समान योद्धा मानते थे